शिव साधिका मां विश्व रूपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मुकेश शर्मा। भव्य आश्रम जहां पे सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, वहीं आपको वार्तालाप कराएंगे आज। महाराज जी, आपका स्वागत किया गया यहाँ पे आश्रम में बुला के। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? दो बातें बताइए। देखिए, हम तो बोलने के पक्ष में नहीं थे। सबसे पहले जय श्रीमन नारायण। लेकिन अब चूंकि बोलना पड़ रहा है और माँ जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। मैं दिल्ली आया तो आपने स्वयं मैसेज किया आगे आकर कि आपको आना है, तो आपके प्रेम ने हमको खींच के, और मैं करीब 40 किलोमीटर दूर था, खींच के वहाँ से यहाँ ले आया। तो ये आपका प्रेम ही था। यहाँ बड़ा आनंद और बड़ी ऊर्जा है इस स्थान पे। और जैसा कि अभी आपने सब कुछ बता ही दिया है, नित्य यज्ञ से शुरुआत होता है और कितने धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, सामाजिक कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं, और ज्योतिष के माध्यम से जो लोगों का एक कल्याण हो रहा है वो भी निःशुल्क हो रहा है, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो ऐसी जगह पे मैं खड़ा हूँ तो यहाँ कहने का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा कि कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ पे और बहुत आनंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाढ़ी भर के ही हो गया इनकी। स्वागत करते हुए फिर एक बार जोर से तालियां हो जाए महाराज जी के लिए, अवधेशानंद महाराज जी। वाह जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। माँ भगवती की कृपा बनी रहे और सब में प्रेम रहे, प्रेम की वर्षा होती रहे, ऐसा होना चाहिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, देख रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे माँ जी का स्वागत किया जा रहा है और सभी के साथ में अवधेशानंद महाराज जी की। तो एक बार जोर से फिर तालियां हो जाए माँ जी के लिए। बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है राजस्थान इंडिया न्यूज में। आप हैं ममता के साथ में। आज हम आए हैं विश्व रूपा साथ शिव साधिका माँ विश्व रूपा के पास में, जहाँ इनका भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हर समय जागरण करती रहती हैं, पूजा पाठ करती रहती हैं। आज हम आपको वहाँ लेके आए हुए हैं। उनको आप एक अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष तो हमारी धार्मिक आध्यात्मिक धरा है। यहाँ तो हमारे जन्म के साथ ही संस्कारों का एक पर्दारोपण हो जाता है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण हम पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, इतने खो गए हैं कि हम अपनी जड़ों को, मूल को छोड़ चुके हैं और उसी वजह से परेशान भी घूम रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये कोरोना जैसी बीमारी आई है और भी परेशानियां हैं, सब त्राहिमाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को जागना होगा, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं। यहाँ किसी समुदाय धर्म की बात नहीं है। जो इस संसार में आया है, सनातन का मतलब ही लोगों को नहीं समझते। सनातन का मतलब लोग अभी तक हिंदू ही समझ रहे हैं, परंतु सनातन अथवा शाश्वत जो सत्य है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बिल्कुल जो यहाँ पे आया है, वो चाहे कोई अंग्रेज़ हो, चाहे कोई वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। और जहाँ से हमारी शुरुआत है, अगर हम उस मूल को छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमने तो अपने बचपन में भी देखा था, अभी भी देखते हैं, तो जो जानवरों के बच्चों को एक वो लगाया जाता था मुख पे, जैसे मास्क हम आजकल लगा रहे हैं जी। और बिल्कुल आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम वो मास्क जानवर समान जीवन जी रहे हैं। तो आज भी समय है, जाग जाइए और जागरूक होना ही पड़ेगा। और बिल्कुल इसी ध्येय को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही हूँ और आप सबका सहयोग चाहती हूँ कि एक अकेले से कुछ नहीं होगा, मिलकर ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ बता दूँ कि हमारी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो धार्मिक स्थल है और धार्मिक यात्रा है, धार्मिक जगह, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ भी जो भी चीज़ है, सभी चीज़ की जो है बराबर ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ पे की जो हमारी भारत की बेटियाँ हैं, उन पे गर्व है हमें। मैं अगर बात करूं तो उस ज़माने की मदर टेरेसा, पीटी उषा और जहां तक है इंदिरा गांधी, सभी जो है बराबर चलती आ रही हैं बेटियां हमारी, कंधे से कंधा मिलाकर। और आज जो है हमारे बीच में बैठी हुई है श्रीमती
साध्वी विश्व रूपा जी बैठी हुई हैं और जो है काफ़ी जो है धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इनसे एक बात और करेंगे कि हमारी देश की बेटियां जो है कितने स्तर पर खतरे से जुड़ी हुई हैं और कितने बाहर हैं। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है और मैं तो ये कहती हूँ, कोमल है कमज़ोर नहीं, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी। चाहे कोई प्रधानमंत्री रहे, चाहे कोई मंत्री रहे, चाहे कोई प्रिंसिपल रहे, चाहे कोई जज रहे, वो होता तो माँ के पेट से ही पैदा है। तो जब वो एक प्रधानमंत्री को पैदा करने का जज्बा रख सकती है तो वो कितने बड़े बदलाव का और कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है, इसका अंदाज़ा हमें स्वयं नहीं है। संस्कार सबसे बड़ी जो एक बात है कि अपने संस्कारों के साथ, अपने मूल के साथ अगर एक स्त्री एक बच्चे को पालन पोषण करती है, वही आपका देश का भविष्य बनेगा, वही विश्व का भविष्य बनेगा, वही समाज का भविष्य बनेगा। तो हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के समय में मैं स्वयं की बात करती हूँ कि एक जैसे बार बार बता रही, एक लक्ष्य लेके चली हूँ कि लोगों में बदलाव लाना है। तो उससे पहले लोगों में बदलाव तब आएगा जब मैं स्वयं में बदलाव लाऊंगी। तो सभी बहनें माताओं से मैं एक अनुरोध भी करूँगी और एक उन्हें सलाह भी देना चाहूँगी कि अपने जीवन में बदलाव लाएं। ठीक है, भागती हुई ज़िंदगी है, भागता हुआ जीवन है, समय कम है, परंतु समय कम है इस देश को बनाने का, अपने बच्चों को मजबूत करने का, इस भविष्य को मजबूत करने का और अपनी रक्षा स्वयं करने का। जब रानी लक्ष्मीबाई, एक आप उदाहरण लेके देख लीजिए, या बहुत सारी माताओं के मात्र शक्तियों के नाम है, तो आप उन्हें अपना उदाहरण बनाइए और अपनी ताकत को पहचानिए। आप कहीं कमज़ोर नहीं हैं, कमज़ोर हम अपने विचारों से, हम अपने कर्मों से। सबसे पहले स्वयं को हम आज हमारा बच्चा कहता है, हम बच्चे को कहते हैं पढ़ लीजिए, बच्चा कहेगा खुद तो आप मोबाइल पे लगी हुई है। तो अपने परिवार में, अपने स्वयं में बदलाव लाए तो बिल्कुल आप तो स्वयं मजबूत हैं ही, आपकी बेटियां भी मजबूत होंगी। हम बहुत सालों से एक नारा कर रहे हैं कि बेटों में संस्कार देने चाहिए, बेटों के साथ साथ बेटियों में भी संस्कार की एक बार जो कमी होती जा रही है, मैं महिला होने के नाते कि अपनी बेटियों में भी ये बात समझाइएगा, क्योंकि हम में संस्कार होंगे तभी तो हम अपने पुत्रों में संस्कार दे पाएंगे, तभी तो हम अपने भाइयों को कुछ समझा पाएंगे। तो बिल्कुल बेटों के साथ साथ बेटियों का भी कर्तव्य है, हम दोनों को बराबर चलना पड़ेगा, क्योंकि शिव और शक्ति के बिना, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो बिल्कुल जितना महिलाओं का सम्मान है उतना पुरुषों का भी सम्मान है, और जितना पुरुषों का सम्मान है उतना महिलाओं का भी सम्मान है। विश्वरूपा माँ जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन में हाल ही कुछ एक कंझावला रोड पे बच्ची के साथ में दुर्घटना घटी, जिसका जो है न्यूज़ के अंदर बराबर चर्चा चल रही है कि उसको 12 किलोमीटर घसीटा गया। इस प्रकार से अगर सिस्टम या कानून और समाज रहा तो हमारी बेटियों कहाँ तक सुरक्षा रहेंगी? जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुखद घटना थी। सुन के अपने कहते हैं ना, रोंगटे कांप जाते हैं, रूह कांप जाती है कि कैसा समय आ गया है कि कहाँ हम अपनी बात करते हैं। अब नवरात्रों में बात करते हैं कन्या पूजन की, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु हम उनको कितना समझ पा रहे हैं, कितना उनके साथ जी पा रहे हैं। तो बिल्कुल अपने बच्चों को समझाइए, उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, परंतु उनकी सज़ा होने से बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा। यहाँ तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अपने दिन की शुरुआत ही ऐसा कीजिए, सही गलत का हमारे बच्चों को पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चियों को भी कहूँगी कि थोड़ी सी सावधानी अपनी दिनचर्या में लेकर आए। अगर लड़के का, हम लड़कों को कह रहे हैं कि अपने संस्कारों में वृद्धि करें, तो लड़की भी अपने संस्कारों में वृद्धि करें। अगर रात्रि को निकलना, मैं सभी के लिए कहूँगी कि कुछ चीज़ें हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़की हैं, कुछ ऐसी समय स्थिति बनने ही ना दे कि हम ऐसी दुविधा में फंसे। और बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पे उन बच्चों को एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आगे और भी 2-4 जितने भी लोग जान रहे हैं, जितनी मीडिया उन्हें देख रही है, कड़ी से कड़ी सज़ा हो, क्योंकि जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा भी। बिल्कुल उसके वो अधिकारी हैं, और उस बच्ची के साथ हमारी सांत्वना है, उसके परिवार के साथ, और जो हमसे बन पड़ेगा हम बिल्कुल उनके परिवार से जाकर मिलेंगे, और जैसा हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर उस परिवार के लिए करेंगे। माँ जी, एक बार फिर घूम फिर के हम आपके मंदिर पे और आश्रम पे आते हैं। यहाँ पे कब कब कार्यक्रम और कब कब प्रोग्राम, क्या क्या कार्यक्रम, भंडारा, क्या क्या चीज़ होता है? जी, आश्रम का मतलब ही है कि यहाँ तो हम सेवा के लिए बैठे हैं, तो प्रतिदिन बिल्कुल आप आ सकते हैं, परंतु प्रत्येक रविवार
यहाँ पे एक भंडारा किया जाता है और कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, चाहे वो फ्री हेल्थ चेकअप हो, मेडिकल जी। चेकअप हो, जी जी। चाहे आप कोई भी सेवा आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप फ्री ज्योतिष की सेवा भी ले सकते हैं, हेल्थ की सेवा भी ले सकते हैं, डाइटिशियन की भी सेवा ले सकते हैं। प्रत्येक प्रकार की यहाँ सेवाएं दी जाती हैं और यहाँ पे यज्ञ से रोजाना से शुरुआत होती है दिन की। तो हम लोगों हमारा एक नारा है, घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ। आप देखिएगा, इसको शुरुआत करके देखिएगा, क्योंकि आजकल जो बता रहे हैं हम ही लोग बताते हैं कि घर में वास्तु दोष है। एक बार हवन से शुरू कीजिएगा, सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। तो दर्शकों, बड़ी श्रद्धा है यहाँ आश्रम में और आने के लिए कोई लंबा रास्ता नहीं है। आप मुंडका से भी आ सकते हैं और रामा विहार के छोर से भी आ सकते हैं। ये आपका रानीखेड़ा रोड के अंदर भव्य आश्रम बना हुआ है और हर संडे को यहाँ प्रोग्राम, पूजा पाठ वगैरह, कीर्तन भजन भंडारा वगैरह सभी चीज़ होता है। तो इसी बीच से बैठे हुए आप देशानंद जी महाराज जी कुछ जानेंगे आश्रम के बारे में। अब देशानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और हमारे दर्शक के अनुसार आप बराबर चलते रहते हैं मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और आज माँ जी के साथ बैठे हुए हैं, तो दो बातें। जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत मंगल कामनाएं मुस्कान इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को, सभी टीम को। आज आप देखो, जैसे कि अभी हमारे साध्वी माँ विश्वरूपा जी ने बताया आपको कि हमको किस तरह से दिनचर्या करनी चाहिए, कैसे अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। तो अभी रानीखेड़ा रोड पे बैठे हुए हूँ। ये जो आश्रम है, यहाँ समय समय पर यज्ञ भी होता है और यहाँ पर लोगों को फ्री ज्योतिष सिखाया जाता है और जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं माँ विश्वरूपा जी। और अभी सब कुछ माँ जी ने बता ही दिया आपको, तो आप एक बार आइए, साध्वी विश्वरूपा माँ से मिलिए और अपने जीवन के बारे में, अपनी समस्या के बारे में इन्हें बताइए। आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। और मैं पुनः जो है सभी दर्शकों को और न्यूज़ चैनल के टीम को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में अभी मकर संक्रांति और लोहड़ी आ रही है, इन शुभ त्यौहार के विषय में बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। और पुनः जो है हम सब जो है एक बदलाव लाएं, जैसे कि साध्वी जी ने बताया अभी कि बदलाव लाना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। बिना बदलाव के हम प्रयास करें, बदलाव आएगा, बदलाव आ सकता है और आएगा, लेकिन हम लोग प्रयासरत रहें। जैसे माँ जी ने बताया अभी कि समय समय पर अपने घर में यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ ही जीवन है। हम वृक्ष को लगाएं, पेड़ को लगाएं और इससे जो है वातावरण शुद्ध रहेगा और हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हमारा जीवन मंगलमय होगा। कंबल वाला भी बता दें। और देखो, अभी मैं आपको सबको सूचना देना चाहता हूँ कि अभी साध्वी विश्वरूपा माँ के द्वारा जो है सर्दी का मौसम चल रहा है, जगह जगह पे कंबल वितरण कर रही हैं। अभी हाल में ही साध्वी जी ने 1 लाख कंबल वितरण करने का प्रण किया है और जल्द ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। और देखो, अभी माँ विश्वरूपा जी जब रात में निकलती हैं अपनी गाड़ी लेकर के, तो अपनी गाड़ी में कंबल लेके निकलती हैं। जहाँ जहाँ देखती हैं कि गरीब लोग, असहाय लोग सोए हुए हैं, उनको बिना बताए उनके ऊपर कंबल डाल के निकल जाती हैं, उनको पता भी नहीं लगता है। समय समय पर मानव सेवा करती रहती हैं। इनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान इनको इतना ऊर्जा दें, इनको इतनी शक्ति दें कि ऐसे हमारे भाई बहनों की सेवा करती रहें। जय श्रीमन नारायण। दर्शकों, कष्ट हो या मुसीबत हो या घर की कलेश हो या फिर निसंतान हो, कोई भी बेझिझक आके मिले माँ जी से, उनका कार्य पूर्ण होगा। और मैं आपको बता दूं कि संडे को जो प्रोग्राम होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे लाइव यहाँ से। और माँ जी इस टाइम जो है सर्दियों में लगी हुई हैं, ममतामय सागर फूट फूट के दिल में भरा हुआ है लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, जहाँ पे कंबल वगैरह जो है बराबर वितरण कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ में अगले संडे तक। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। सभी देशवासियों को नववर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा विश्व सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और इसी कामना के साथ अभी सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें।